नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुण नंदी। जैसे कि आपको जानकारी है, 2 दिन पहले भारत सरकार के गृह मंत्री और भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं में शुमार अमित शाह जी नवादा आए हुए थे। इंटर विद्यालय हिसुआ के मैदान में उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। वो चुनावी सभा एक तरह से 2024 पार्लियामेंट चुनाव का आगाज़ था उनका। पब्लिक मीटिंग के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक अलग से बैठक किया, जिसमें जैसा कि बताया जाता है उनका जो कोर कमेटी है हर विधानसभा स्तर तक, प्रखंड स्तर तक, उन लोगों के साथ बैठक की और चुनावी तैयारियों के या पार्टी का जो कार्यक्रम अब तक चल रहा है उसके बाबत उन्होंने फीडबैक दिया। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात जो खबर में छनकर अब आ रही है उसमें ये कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में कहा कि यह मेरा आज का एक दिन का दौरा था, आने वाले दिनों में मैं 2 दिवसीय प्रवास पर नवादा आऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जो जनसभा था उसका नाम ही दिया गया था प्रवास कार्यक्रम। तो नवादा लोकसभा प्रवास के तहत हुए हम पहुँचे थे। एक दिन के लिए वो आए थे, 2 कार्यक्रम में भाग लिए। एक तो उन्होंने पब्लिक मीटिंग किया, दूसरा उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। अब वो कुछ जो अगला जो कार्यक्रम उन्होंने जो 2 दिन का दिया है कि हम 2 दिन में आएंगे, 2 दिन के लिए आएंगे, तो उस कार्यक्रम में आने के पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं को कुछ टास्क भी दिया है और उन्होंने कहा कि अगर ये सब तैयारियां आप कर लेते हैं तो अगली बार जब मैं आऊँगा तो 2 दिनों के लिए आऊँगा। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, टाइम टेबल ही मोटा मोटी फिक्स कर दिया कि आप 3 महीने के अंदर ये सारी तैयारियां कर लीजिए, तब हम आएंगे 2 दिनों के लिए। और इस बार जो है हम जब आएंगे तो विधानसभा वाइज जो है सो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके हम इसका फीडबैक लेंगे तैयार। तो अच्छी बड़ी खबर है, भाजपा के लिए बड़ी खबर है और आम पब्लिक जो कि थोड़ा राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस आयोजन में जो 2 अप्रैल को इंटर विद्यालय हिसुआ में जो सभा था, जनसभा था, उसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई थी, व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था और एक अच्छी सभा हुई। जो जैसा कि राजनेता लोग उम्मीद जताते हैं, तो हमें लगा कि ये जानकारी, एक तो उन्होंने खुलासा किया था कि भाई नवादा सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी चुनाव, कमल लड़ेगा चुनाव। तो ये बात तो सार्वजनिक हो गई थी कि कमल चुनाव लड़ेगा। अमित शाह जी का जनसभा हो चुका है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो वर्तमान में जो पार्टी के जो गठबंधन है, लोजपा एनडीए का घटक है, पारस गुट के यहाँ एमपी हैं चंदन सिंह जी, उनके लिए संकट खड़ी होगी। और इसका थोड़ा सा जो संकट खड़ा हुआ उसके पीछे एक तर्क ये भी है कि उनके जो 2 भरोसेमंद थे, शशिभूषण कुमार बबलू और रंजीत यादव, दोनों को उन्होंने 2020 के चुनाव में लोजपा का टिकट भी दिया था गोविंदपुर और नवादा से। वो दोनों भी भाजपा में फिर से घर वापसी कर गए। तो दोस्तों, बड़ा राजनीति बीजेपी का जो इंटरनल पॉलिटिक्स बड़ा दिलचस्प मोड़ पर है, या एनडीए का ही पॉलिटिक्स बहुत दिलचस्प मोड़ पे है। आने वाले दिनों में और बहुत सारा कुछ बदलाव, बहुत सारी बातें सामने आएगी। अब तो चूँकि जब अमित शाह जी ने ये कह दिया है कि कहीं न कहीं मतलब कन्फर्म कर दिया है कि कमल ही चुनाव लड़ेगी यहाँ से, मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, तब उम्मीदवार कौन होंगे इसको लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। और सबसे बड़ा दिलचस्प रहा कि उस मंच पर, जिस मंच से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, उस मंच पे जो आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भूमिहार का सबसे बड़ा चेहरा है, चूँकि नवादा संसदीय क्षेत्र माना जाता है भूमिहार डोमिनेशन का और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर ही माना जाता है, तो गैर भूमिहार को तो यहाँ से टिकट मिलने का कोई संभावना ही नहीं है। तो भूमिहार में मिलेगा तो किसे मिलेगा? तो सवाल है कि गिरिराज जी भी मंच पर दिखे, जो भी बेगूसराय के सांसद हैं, नवादा के सांसद भी रह चुके हैं वो 2014 से 19 तक। इसके अलावा राकेश सिन्हा, समझ सकते हैं कि राकेश सिन्हा की पैठ कितनी गहरी है कि नामित सदस्य हैं राज्यसभा के, तो राकेश सिन्हा भी मंच पे थे। इसके अलावा विवेक ठाकुर राज्यसभा सांसद वो भी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो भी मंच पे थे। नए नवेले एक एमएलसी बनाए गए हैं, अनिल शर्मा, पार्टी के संगठन से जुड़े नेता कार्यकर्ता रहे हैं, तो अनिल शर्मा जी भी दिखे। ले देकर ये कहा गया कि मतलब जो भी नवादा की
पॉलिटिक्स से या भारतीय जनता पार्टी में जो भी होनहार चेहरे हैं करीब करीब और पार्लियामेंटर बनने का सपना देखते हैं या चाहत रखते हैं, वो सारे करीब करीब मंच पे मंचासीन थे। लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के प्रभारी जीवेश मिश्रा थे, वो भी इसी वर्ग से आते हैं। तो इसके अलावा जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्थानीय स्तर पर भी कार्यकर्ता का डिमांड रहा है कि भाजपा ही लड़े और लोकल भी लड़े, इस टाइप का भी बात चलते रहा है। तो 2-3 चेहरे इसमें भी हैं तो बहुत, लेकिन 2-3 चेहरे का नाम प्रमुखता से आता है। तो बड़ा दिलचस्प मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिक्स है और गतिविधियां आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़नी तय है। तो हमारी इस पूरे खबर पर नज़र रहेगी, जैसे भी कुछ अपडेट आएगा तो हम लेकर आपके सामने आएंगे। एक अपील दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।